वर्णन आता है इनका, तो उससे कुछ प्रयास करेंगे गुणगान करने का, क्योंकि भक्तों का गुणगान करके हम महाप्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्तों के चरित्र से हमें जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांत हैं वो स्पष्ट होते हैं। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, हम जो श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़ते हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा को पढ़ते हैं, तो वो जो हम शुद्ध भक्तों के चरित्र, वैष्णवों के चरित्र को सुनते हैं, तो वो इन एक्शन दिखाई देता है कि यस, ऐसे शुद्ध भक्ति होती है, ऐसे भगवान से प्रेम के लक्षण होते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिकली भक्तों के चरित्र में देख सकते हैं। तो लोचनदास ठाकुर जी का हमारी संस्था के साथ और श्रील प्रभुपाद जी के साथ एक विशेष महत्व है। कोई बता सकता है? लोचनदास ठाकुर जी का हाँ, वो तो चैतन्य मंगल तो है, लेकिन विशेषकर प्रभुपाद जी के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैतन्य मंगल ग्रंथ। ये ग्रंथ है जिसमें उन्होंने प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी की, है ना। क्या कहते हैं, यदि पापी छड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाए बे तथाए। प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी कर दी थी आज से 500 वर्ष पूर्व लगभग, कि यदि पापी धर्म छोड़कर दूर देश भी चले जाएंगे तो मेरा सेनापति भक्त वहां जाके उनका उद्धार कर देगा। हरि बोल। तो यही महाप्रभु का मिशन है। महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी चाहते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। और फिर रूप गोस्वामी जी के प्रणाम मंत्र वहीं पढ़ते हैं, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम ये न भूतले। तो वही महाप्रभु की जो इच्छा थी, जो कि रूप गोस्वामी जी समझे, इसको पूरा किया श्रील प्रभुपाद जी ने। और इसकी भविष्यवाणी महाप्रभु ने स्वयं की कि मेरी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए मेरा एक सेनापति भक्त आएगा। अगर पापी धर्म छोड़ के दूर देश भी चले जाएंगे, पाश्चात्य देश भी चले जाएंगे, तो मेरा सेनापति वहां जाके भी उनका उद्धार कर देगा, है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद जी का लोचनदास ठाकुर जी ने ये ग्रंथ भी लिखा और बहुत से भजन भी लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध भजन कौन सा है? परम करुणा बहुद्वय जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो प्रभुपाद जी 1975 में जब अटलांटा में गए थे यूएस में, तो प्रभुपाद जी ने ये भजन गाना शुरू किया। प्रभुपाद जी ने पहले देखा गौर निताई कितने सुंदर विग्रह है। तब तो बालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी की राधा दामोदर बस पार्टी भी वहाँ पे आई थी। लगभग 300 संकीर्तन डिवोटीज थे और सब बैठे थे। तो बहुत कम लोग इस भजन को जानते थे। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही गौर निताई की डिटेल्स को देखा, प्रभुपाद जी बहुत प्रभावित हुए। और प्रभुपाद जी ने भजन जैसे ही शुरू किया तो प्रभुपाद एकदम एक्सटेसी में चले गए, है ना। देवानंद स्वामी महाराज मेमोरीज में लिख रहे हैं कि प्रभुपाद की आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे जैसे सिरिंज से पानी निकल रहा हो, इतनी जोर से ऐसे पानी निकल रहा था। और प्रभुपाद अपने आप को रोक नहीं पाए, वो तुरंत उठकर चले गए। फिर शाम को दोबारा आए प्रभुपाद, फिर दोबारा प्रभुपाद ने भजन गाया और फिर प्रभुपाद ने बड़ा एक्सप्लेन किया, इस पर पूरा तात्पर्य दिया कि ये वास्तव में कितने करुणाशाली हैं चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण तो आए, उन्होंने असुरों का वध किया, लेकिन आज के इस कलयुग में एक ही व्यक्ति में आसुरी प्रवृत्ति भी है और देविक प्रवृत्ति भी है। और चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के माध्यम से हम सबकी आसुरी प्रवृत्तियों का नाश कर देते हैं, है ना। किसी का वध नहीं किया महाप्रभु ने आसुरी प्रवृत्तियों का वध किया। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने मिशन को पूरा कराने के लिए आप सबको भेज दिया। तो आप सब अब क्या करें? 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, निश्चित रूप से आप इसी जीवन में महाप्रभु का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। और ये भी बोला प्रभुपाद ने कि आप खुद सौभाग्यशाली बन गए हैं, अब दूसरों को भी सौभाग्यशाली बनाएं, ये हरि नाम का वितरण करें। तो इस भजन का बहुत प्रभाव पड़ा। प्रभुपाद जी इस पे भजन को बहुत पसंद करते थे। इसी ढंग से श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम अपने मंदिरों में कोई फिल्मी सॉन्ग्स अलाउ नहीं करते, सिनेमा सॉन्ग्स अलाउ नहीं करते। हमारे मंदिर में 2 ही गाने गाए जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोले इसके साथ साथ प्रभु कहते हैं हाँ, हम नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर के भजन गा सकते हैं।
और प्रभुपाद उसके बाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं, सीइंग द लॉर्ड इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एप्रिशिएटिंग हिम फ्रॉम द ऑथेंटिक लिटरेचर और द ऑथेंटिक स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन्स। अक्सर नए लोग भगवान को देखना चाहते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान को देखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भगवान की हम प्रशंसा कर सकें प्रमाणिक शास्त्रों से, प्रमाणिक भक्तों से मुख से सुन के। तो चैतन्य मंगल एक ऐसा शास्त्र है जिसको बहुत ही रस से भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु के विषय में 3 मुख्य शास्त्र हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, इनमें भी चैतन्य भागवत में भी लगभग 11,000 पर्याय हैं और चैतन्य चरितामृत में लगभग 11,555 के आसपास श्लोक और पर्याय हैं और चैतन्य मंगल में भी 11,000 पर्याय हैं लगभग। और लेकिन जो अलग डिफरेंस जो है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत इसको बोलते हैं वर्णात्मक ये शास्त्र हैं और चैतन्य मंगल रसात्मक शास्त्र है, बहुत रस है, एक पोयम के रूप में लिखा हुआ है ना, कविता के रूप में लिखा हुआ है और इस रूप से लिखा हुआ है कि कोई जन साधारण भी इसको समझेगा तो उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जो रसिक भक्त हैं, जो कि हमेशा रस में डूबे रहते हैं, उनको तो आनंद आएगा ही आएगा। जो साधक हैं उनके लिए पढ़ना बहुत आसान है और उसको पढ़ के उनको रस की प्राप्ति होगी। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी कृष्णा पुस्तक के फॉरवर्ड में लिखते हैं या इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कोई भी अगर इस पुस्तक को पढ़ लेगा, कृष्ण पुस्तक को, उसको क्या प्राप्त हो जाएगा? कृष्ण प्रेम ना, उसका कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो अभी हमारे पास ये ग्रंथ है, ये 4 भागों में है, इसका विस्तार में वर्णन नहीं है लेकिन पर्याय है और उनका अनुवाद है। हमें धन्यवाद देना चाहिए सर्वसाक्षी प्रभु का, उन्होंने किया तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं, ये उपलब्ध भी है। तो लोचनदास ठाकुर जी का जो प्राकट्य है वो कटवा के पास एक गांव है कोग, गांव का नाम है कोना गांव, और इनके पिताजी का नाम है कमलाकर और इनकी माता जी का नाम है सदानंदी माता जी ना, और दोनों वैष्णव थे। और इनके गांव में एक नदी है प्रसिद्ध, अजय नदी है ना। अजय नदी क्यों प्रसिद्ध है? कल आपने सुना होगा शायद, जयदेव गोस्वामी जी का क्या रिश्ता क्या था? हाँ, और अजय नदी से ही जयदेव गोस्वामी जी को राधा माधव के डिटीज प्राप्त हुए थे। तो उसी प्रसिद्ध गांव में इनका आविर्भाव हुआ और बचपन से ही ये कृष्ण का नाम लेते थे। प्रहलाद महाराज ने बोला कौमारम आचरत प्राज्ञो, 5 वर्ष की आयु से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन लोचनदास ठाकुर शुरू से ही, इससे पहले से ही भगवत भक्ति में जुट गए थे क्योंकि पूरे माता पिता इनके वैष्णव थे। लेकिन इनके पूरे परिवार में कोई और किसी का पुत्र नहीं था, तो इनको बहुत स्नेह मिला और इनका पालन पोषण इनके नानके में हुआ। और इनके जो मामा जी थे, इनका नाम था पुरुषोत्तम दत्त, तो इतना प्रेम मिला कि इनको स्कूल में नहीं भेजा गया स्कूल ही नहीं भेजा गया। और पुरुषोत्तम दत्त जी होम स्कूलिंग करते थे ना, पहला होम स्कूलिंग होगा शायद घर में ही पढ़ाते थे। लेकिन जो पुरुषोत्तम दत्त जी के एक और अंदर अच्छा गुण था कि ये महाप्रभु के पार्षद नरहरि सरकार ठाकुर से बहुत आसक्त थे और वहाँ जाया करते थे महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए। तो जैसे आजकल भी यहाँ अगर पेरेंट्स जुड़े हों, घर के बच्चों को साथ में लेके आते हैं, तो ये छोटे बच्चे थे लोचनदास, इनको भी साथ में ले जाते थे है ना। और लोचनदास जी ने जैसे ही नरहरि सरकार को देखा, उनसे उनको इतना प्रेम हो गया, दोनों नित्य संगी हैं, तो कई बारी गए तो इतने आसक्त हो गए, बोले मैं यहीं रहूँगा नरहरि सरकार के आश्रम में ही रहूँगा। तो बहुत जिद करने लगे, तो उनके माता पिता ने उनको आज्ञा दे दी, चलो ठीक है यहीं रह लो। बहुत बुलाया, नहीं मैं तो यहीं रहूँगा, चलो ठीक है यहीं रहना शुरू कर दो। तो नरहरि सरकार के आश्रम में रहते थे। देखिए माता पिता की विशेषता देखिए, बच्चे को छोड़ दिया और वो रहने लगे। नरहरि सरकार ने उनको नाम संकीर्तन में प्रशिक्षण दिया और देखा कि लोचनदास बहुत ही प्रतिभाशाली बालक हैं और उनके अंदर शुरू से ही कविता लिखने की रुचि थी, कविता लिखते थे। तो उन्होंने बोला इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उन्होंने को आदेश दिया कि आप चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सुंदर ग्रंथ लिखो, पांचाली छंद में, एकदम कविता के रूप में। और कहाँ से लिखोगे आप?
तो मुरारी गुप्त जी का एक संस्कृत में ग्रंथ था चैतन्य चरित महावाक्य, उसको जाके पढ़ो और उसको सीखो और उसके आधार पे आप बहुत ही सरल भाषा में जिसे साधारण व्यक्ति भी इसको समझ सके चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में लिखो। तो गुरु की आज्ञा मिली तो वही गए और पूरा, उस समय कोई ऐसी थी नहीं कि सॉफ्ट कॉपी थी डाउनलोड कर लिया, है ना। चैतन्य चरित महावाक्य था, उसको हाथ से लिखा, एक कॉपी बनाई और इतना पढ़ा पूरा उसको याद कर लिया और इन्होंने लिखना शुरू किया, है ना। और जब लिखना शुरू किया तो दिखाया अपने गुरु जी को, तो गुरु जी बहुत प्रभावित हुए, उनको और उनका उत्साह बढ़ाया, आप लिखिए। तो उसी समय, इसी समकालीन की बात है कि वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य भागवत लिख रहे थे और उनके ग्रंथ का नाम भी वास्तव में चैतन्य मंगल ही था, वो लिख रहे थे। लेकिन मालूम नहीं था ऐसा कि दूसरे गांव में वो लिख रहे हैं। तो बाद में मालूम चला नरहरि सरकार को कि चैतन्य महाप्रभु के विषय में तो वृंदावन दास ठाकुर भी लिख रहे हैं, उतने प्रसिद्ध वैष्णव हैं। बोले ये तो गलती हो गई। तो उन्होंने बोला, अपने शिष्य को बोला लोचन दास को, जितना लिखा है वहीं रुक जाओ और जाओ वृंदावन दास ठाकुर जी के पास, जो आपने लिखा है उसको दिखाओ, अगर वो इसको अनुमोदित करते हैं तब आगे लिखना। देखिए इतनी मेहनत से उन्होंने पहले चैतन्य चरित महाकाव्य की कॉपी बनाई, फिर लिखना शुरू किया। गुरु जी के आदेश का ही पालन कर रहे थे। तो गुरु जी ने बोला, ये अब बंद कर दो, पहले जाओ उनको दिखाओ। तो बोले ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। तो वहाँ पे गए और वृंदावन ठाकुर जी, एक धेनुर गांव था, वहाँ पे गए और उनको प्रणाम किया, अपना परिचय दिया और बोला मेरे गुरु ने मुझे ऐसे आदेश दिए हैं, मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमें नहीं मालूम था कि आप लिख रहे हो। तो उन्होंने अभी नया नया लिखना शुरू किया था। तो जो ये सूत्र खंड है, पहला बुक, सूत्र खंड में 2 अध्याय हैं, एक है मंगलाचरण और दूसरे का नाम है ग्रंथारंभ। मंगलाचरण में उन्होंने सभी आचार्यों को प्रणाम किया, पूरा एक चैप्टर ही मंगलाचरण का। और दूसरा चैप्टर है ग्रंथारंभ, जिसमें नारद मुनि जी द्वारका में जाते हैं और पहली बारी भगवान ये प्रकट करते हैं कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे सभी रानियों के सम्मुख और नारद मुनि के सम्मुख द्वारका में। तो जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने मंगलाचरण पढ़ना शुरू किया तो उनको एक प्यार नजर आई। वो प्यार ये थी, अभिन्न आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, अभिन्न चैतन्य से ठाकुर अवधूत, अभिन्न चैतन्य से ठाकुर अवधूत, नित्यानंद राम वंदो रोहिणी रसूत, नित्यानंद राम वंदो रोहिणी रसूत। तो ये बहुत सुंदर प्यार जिसपे नित्यानंद प्रभु का गुणगान किया गया और वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के ही शिष्य हैं, उनके प्रेमी भक्त हैं। तो उन्होंने पढ़ा, मैं अवधूत भगवान नित्यानंद के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, जो रोहिणी देवी के पुत्र स्वयं बलराम हैं और वो भगवान चैतन्य से अभिन्न है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौ निताय की जय। तो जब उन्होंने सुना, नित्यानंद प्रभु का ऐसा गुणगान सुना कि वो अभिन्न चैतन्य, चैतन्य से अभिन्न है, ठाकुर अवधूत और अवधूत हैं नित्यानंद राम वंदो रोहिणी रसूत, और रोहिणी माता के पुत्र बलराम ही हैं। तो वृंदावन ठाकुर मूर्छित हो गए, इतना गुणगान सुन के मूर्छित हो गए और वापस चेतना में आए। तो उन्होंने लोचन दास जी को आलिंगन कर लिया, है ना, और बोला बिल्कुल सही लिख रहे हो, इस ग्रंथ को आप आगे बढ़ाइए, लिखिए आप। देखिए ये हमारे आचार्य थे, उसमें कोई आपस में स्पृहा की भावना नहीं। वो भी चैतन्य मंगल लिख रहे हैं, ये भी चैतन्य मंगल लिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि मेरे ग्रंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। इसी ढंग से हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कितना गुणगान कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी का और उनके ग्रंथ का। तो उनसे उनको बहुत उत्साह मिलता है, आके गुरु को बताते हैं और फिर इस चैतन्य मंगल आकर लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी एक और बाधा आती है। क्या बाधा आती है कि लोचन दास ठाकुर जी उस समय बाल विवाह हो जाता था, बाल विवाह हो जाता था। तो इनका भी जब छोटे बच्चे थे विवाह हो गया था, लेकिन ये भूल ही गए थे विवाह हो गया था। ऐसा नहीं कि जिसके साथ विवाह बाद में व्हाट्सएप पे बात हो रही है, मैसेज चैटिंग हो रही है, मिल रहे हैं, कुछ नहीं, बाल विवाह हो गया। अब ये थोड़े बड़े भी हो गए
अब लड़की वालों को चिंता हो गई कि कहाँ है हमारे दामाद जी। तो मालूम किया दामाद जी तो गुरुजी के आश्रम में हैं। तो बोले क्या हो गया भाई, हमारी बेटी का क्या होगा। तो कहाँ मिलेंगे दामाद जी। बोले जाओ जो गुरुजी के आश्रम में जाओ, उनको पकड़ के लाओ, हमारी बात तो मान नहीं रहे वो। तो उनके ससुर जी जाते हैं नरेश सरकार ठाकुर जी के आश्रम में। बोले आप तो परम वैष्णव हैं, वैष्णव का मतलब धर्म का पालन करना। बोले हाँ बेटे आपके शिष्य हैं ये, इनको भी धर्म का पालन करना चाहिए। बोले हाँ। बोले इनका विवाह हो चुका है, आप इनको गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। अरे विवाह हो चुका है, आपने बताया नहीं आपका विवाह हो चुका है। बोले मैं तो भूल गया था मेरा विवाह हो गया। विवाह हो गया, अच्छा तो आपको जाना चाहिए अब। तो ये बड़े रोए, मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जाना चाहता गृहस्थ आश्रम में। बोले लेकिन आपने विवाह हुआ है तो आपको ये धर्म का पालन करना पड़ेगा, आप जाइए। तो बोले बिल्कुल इच्छा नहीं है, कैसे करें। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि जहाँ हमें कोई समाधान नज़र नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी व्यक्तिगत तात्पर्य में लिखते हैं जब परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो शोक करने का कोई फ़ायदा नहीं, है ना। शोक करने से क्या फ़ायदा। तो भगवान की नरहरि सरकार जी ने बोला चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करो, वही असंभव को असंभव कर सकते हैं, है ना। चैतन्य चरितामृत में भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जिनके स्मरण से दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है और जिनके विस्मरण से आसान कार्य भी मुश्किल हो जाता है। तो बोले ठीक है, अभी मेरा एक ही मात्र सहारा है। तो वो चले गए, अब अपने ससुराल के गांव पूछते पूछते चले गए। उनके पास एड्रेस था, गांव का नाम था, फिर ससुर जी का भी नाम था। तो वहाँ गांव में प्रवेश किया तो थोड़ी प्यास लग रही थी, तो देखा कुएं के पास एक स्त्री है, पानी निकाल दिए। तो उन्होंने बोला हे माँ थोड़े पानी पिला दोगे। तो ठीक है जी पानी पिला देते हैं। पानी पिला दिया, फिर बोले मुझे इस घर में जाना है। तो बोले ठीक है चले जाओ, घर का एड्रेस बता दिया रास्ता। वहाँ जाके गए तो ससुर जी बड़े खुश हुए, हमारे दामाद आ गए। तो अपनी बेटी को बुलाया, देखो बेटी ये तुम्हारे पति हैं। तो वो बेटी वही थी जिसको उन्होंने माँ बोल के पुकारा। तो बोले ये तो मैंने इनको माँ पुकार दिया, है ना, अब कैसे मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, ये तो मेरी माँ है। अब देखिए क्या चरित्र है, और माता जी पे कैसे बीती होगी। तो ये तो सिद्धांत है ना, क्या है वो जो चाणक्य पंडित कहते हैं, परद्रवेशु लोष्टवत मातृवत पर दारेशु। पर स्त्री को माँ के समान देखना चाहिए और पराये धन को पत्थर के समान, मिट्टी के समान मानना चाहिए। तो इतनी विशेष बात थी कि वो माता जी ने भी इसको स्वीकार कर लिया, कोई रोना धोना नहीं हुआ कि ये तो गलती से बोल दिया माँ, इसका मतलब ये थोड़ी है, ऐसे नहीं। और बोले ठीक है लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो ठीक है आप सेवा कीजिए, और कभी उन्होंने उनको विवश नहीं किया कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। और माता जी ने पूरी सेवा की रोचनदास ठाकुर जी की, और उनको पूरी सहायता की इस ग्रंथ के रचन करने में, है ना। जिस प्रकार से कल आपने जयदेव गोस्वामी जी के विषय में सुना होगा, उनकी भी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, और भगवान जगन्नाथ जी ने उनको बोला नहीं पद्मावती से विवाह करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। आप देखिए कितना मुश्किल परिस्थिति में वो फंस गए थे, लेकिन महाप्रभु का स्मरण किया और महाप्रभु के स्मरण से उनको ये कृपा प्राप्त हो गई, और वो माता जी ने भी पूरा उनको सहयोग दिया और ग्रंथ की उन्होंने रचना शुरू कर दी। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ को आगे बढ़ाया और सूत्रखंड लिखा। सूत्रखंड के बाद आदिखंड, आदिखंड में महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं, और वो ऐसी ऐसी लीलाएं लिखी जो जिनका वर्णन चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत में नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मध्य खंड लिखा। तो मध्य खंड लिख के अपने गुरु को दिखाया। मध्य खंड में चैतन्य महाप्रभु की कैशोर लीला है, और उसमें वर्णन आता है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो उस मध्य खंड में जो कि चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत में भी लीला नहीं है, वो वर्णन है। और विशेष वर्णन है कि जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो उनका विष्णु प्रिया से वार्तालाप और सच्ची माता के साथ वार्तालाप, और ये जो घटना है ये मुरारी गुप्त के चैतन्य चरित महाकाव्य में भी नहीं है। तो आपने कहाँ से लिख ली, गुरुजी ने पूछा। बोले बस महाप्रभु की कृपा है, अंदर स्फूर्ति हुई, मैंने लिख दिया। बोले नहीं, इसका अनुमोदन कराना चाहिए। देखिए भगवान के विषय में ग्रंथ लिखना कोई ऐसा मजाक नहीं है। श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य ने बोला कि मैं कृष्ण के बारे में भजन लिखना चाहता हूँ।
प्रभुपाद जी ने बोला पहले मेरी सारी पुस्तकों को पढ़ लो फिर लिखना शुरू करना। तो भगवान के विषय में लिखना इतना आसान नहीं है। तो बोले आपने ऐसी लीला लिख रही जिसका चैतन्य चरित महाकाव्य में भी वर्णन नहीं किया मुरारी गुप्त जी ने, तो कैसे आपको मन चलेगा। और मुरारी गुप्त का एक ग्रंथ उनको दामोदर पंडित जी के पास से प्राप्त हुआ था। तो बोले क्या करें, बोले जाइए वृंदावन दास ठाकुर जी से पास जाइए और उनसे अनुमोदन करा के आइए। फिर से गए वृंदावन दास ठाकुर जी के पास और वृंदावन से ठाकुर जी बताया कि ये लिखा हुआ है सच्ची माता के साथ वार्तालाप, विष्णु प्रिया जी के साथ वार्तालाप। तो बोले इसको फिर वो भी अनुमोदन नहीं कर पाए, बोले अपनी माँ नारायणी के पास जाएंगे, है ना। वृंदावन ठाकुर जी की माँ नारायणी थी जो श्रीवास ठाकुर जी की भतीजी थी, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने बचपन में ही अपना उच्चिष्ट देकर कृष्ण प्रेम दे दिया था। तो नारायणी के पास गए, तो नारायणी माता ने जब वो पढ़ा तो पूरा अनुमोदन कर दिया। बोला यस कि विष्णु प्रिया जी ने मुझसे बात की थी, जो उनसी बात हुई थी चैतन्य महाप्रभु से, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। आप देखिए भगवान भक्तों पे कैसे कृपा करते हैं। भगवान ने स्वयं अपनी लीला उनके हृदय में स्फुरित की और उनको दूसरे भक्तों ने अनुमोदन किया, है ना। हरि बोल। इसी ढंग से हम देखते हैं कि जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी ने विश्वामित्र जी को बुला के उनको विश्वकर्मा जी को बुला के भगवान के अर्च विग्रह बनाए, है ना। और फिर उस समय केवल उत्तरा माता ही बची थी। तो जब मदन मोहन जी के विग्रह बनाए तो उत्तरा माता नहीं थी वो जिन्होंने कृष्ण को साक्षात देखा था। तो उन्होंने बोला हाँ इनके जो चरण कमल हैं बिल्कुल कृष्ण के समान है। राधा गोविंद देव जी बनाए, इनका मुख बिल्कुल कृष्ण के समान है, और फिर गोपीनाथ जी इनका वक्षस्थल बिल्कुल कृष्ण के समान है। तो इसी ढंग से कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी लीला लोचन दास ठाकुर जी के हृदय में स्फुरित कर दी और उसका पूरा अनुमोदन फिर नारायणी माता ने किया। तो उसके बाद ये लीला उन्होंने, बहुत सुंदर लीलाएं हैं, इसमें कुछ आपको पढ़ के सुनाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो घर छोड़कर जा रहे थे तो सच्ची माता बहुत रोई, ना, स्वाभाविक है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया था और विश्वरूप भी ने भी संन्यास ले लिया था और निमाई केवल एकमात्र उनके सहारा थे और वो भी छोड़ के जा रहे थे। जबकि निमाई ने पहले वचन दिया था कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो सच्ची माता ने बोला तुम चले जाओगे, पूरा नवद्वीप जानता है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, तुम्हें मैंने अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया और तुम्हारे विरह में उसकी अग्नि से जलने से अच्छा है कि मैं अपने आप को चिता में डाल दूं। और मेरे पति चले गए, मेरा बड़ा बेटा चला गया, अब तुम भी छोड़ के चले जाओगे। सारी जो नवद्वीप की स्त्रियां हैं मुझे सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मानेंगे और वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहेंगी। मेरा चेहरा देखिए वो गंगा में स्नान करने जाएंगे, तो इससे अच्छा मैं ही अपने आप को गंगा में समाधि दे देती हूँ। आप तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। जब इतना वेदना सुनी महाप्रभु चुपचाप सुनते रहे। फिर निमाई पंडित ने बड़े अच्छे ढंग से सच्ची माता को कन्विंस किया। बोले कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, ये सारा संसार एक क्षणभंगुर है ना। और बोल रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मैं अगर भक्त भी मैं जा रहा हूँ, मैं संन्यास ले रहा हूँ, तुम दुर्भाग्यशाली बन जाओगे, ऐसा नहीं। महाप्रभु ने अपनी माँ को ध्रुव महाराज की कथा सुनाई कि ध्रुव महाराज की भी इच्छा थी भगवान को ढूंढने की और सुनीति माता ने खुद उनका उत्साह बढ़ाया, है ना। सुनीति माता ने खुद बोला भगवान कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे, जाओ वन में जाओ, है ना। और प्रभुपाद जी वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान के हृदय में एक जीव के लिए जितना प्रेम है, सारे संसार की माताओं को इकट्ठा कर दिया जाए, वो भगवान के हृदय के प्रेम के एक बूंद के समान भी नहीं है। तो सुनीति माता को इस पर पूरा विश्वास था, इसलिए छोटे से 5 वर्ष के बालक को वन में जाने दिया। प्रभुपाद सुनीति माता की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं तात्पर्य में, सुनीति माता कितनी समझदार है। तो वो कहानी सुनाई और फिर बोला, बहुत सुंदर बताया उन्होंने, बोला कि आप बोल रहे हो कि आप दुर्भाग्यशाली हो जाएंगी। तो महाप्रभु कहते हैं कुलम पवित्र जननम कृतार्थम वसुंधरा सा वस्तिश्च धन्या स्वर्गे स्थितास्तत्र पितरोपि धन्या यस्या सुतो वैश्रवनाम लोके। ध्यान से सुनिए,
ऐसी स्त्री जिसका पुत्र जगत में वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, वह महान तथा सफल है। जिस स्त्री का पुत्र पूरे जगत में महान वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, वो महान और सफल है। उसका परिवार शुद्ध हो जाता है, उसका घर देश महान है, वो देश भी महान हो जाता है, उसका घर भी महान हो जाता है। स्वर्ग लोक में उसके पूर्वज महान तथा सौभाग्यशाली हैं। अगर किसी माता का एक बेटा वैष्णव बन जाए तो उसका ये सौभाग्य बढ़ जाता है। उसके बाद निमाई पंडित दूसरा श्लोक बोल रहे हैं, यस्या अस्ति वैष्णव पुत्रम पुत्रुनि सा विधियिनो अवैष्णव शतपुत्र जननी शुक्री समा। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र वैष्णव है, वह महान पुत्र की माता है। वह स्त्री जिसके 100 पुत्र हैं परंतु वो वैष्णव नहीं है, वो किसके समान है? शुक्री के समान है। जिसके 100 पुत्र हैं लेकिन उसमें कोई भी वैष्णव नहीं है तो वो शुक्री के समान है। और जिसका पुत्र वैष्णव है वो उसका जन्म सबसे असफल है। और महाप्रभु बताते हैं, मैं संन्यास ले रहा हूँ कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए। और फिर महाप्रभु आगे बताते हैं कि सकल जन्म में सबे माता पिता है, कृष्ण गुरु नाही मिले भुजय ही आए। व्यक्ति के प्रत्येक जन्म में माता पिता तो होते हैं परंतु उससे गुरु और कृष्ण नहीं मिलते। कृपया इस सत्य को अपने हृदय में डाल लें। फिर बोलते हैं, मनुष्य जन्म में सबे कृष्ण गुरु जानू, से गुरु नहीं करे पशु पक्षी मानी। मनुष्य जीवन में व्यक्ति गुरु एवं भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। अतः जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन प्राप्त कर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किया, उसे मैं पशु व पक्षियों के समान समझता हूं। माता पिता तो पशु पक्षियों के भी होते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में ही हम क्या कर सकते हैं? गुरु को स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा अपनी माता पे दिखाई। हाँ, सच्ची माता ने देखा कि निमाई ने एक बिल्कुल त्रिभंग श्याम सुंदर रूप ले लिया है, एकदम कृष्ण का रूप ले लिया है। और पूरा उनको वृंदावन के दर्शन हुए और सच्ची माता को ये साक्षात्कार हो गया कि उनका बालक साधारण निमाई नहीं, साक्षात स्वयं परम भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है ना। और उन्होंने अपने को बहुत सौभाग्यशाली माना। और इस ढंग से चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता को बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया के पास गए और विष्णु प्रिया भी बहुत क्रंदन कर रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, आज वो दिन आ गया है कि तुमने अपने नाम को सार्थक करना है, विष्णु प्रिया। और महाप्रभु ने उन्हें चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया, है ना। तो इससे विष्णु प्रिया माता को भी बहुत सांत्वना मिली। तो इस प्रकार से महाप्रभु घर छोड़ते हैं और संन्यास लेते हैं, उसका भी वर्णन है। उसके बाद और भी बहुत सी सुंदर लीलाएं इनमें वर्णन है, जिसका चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितमृत में वर्णन नहीं आता। जब महाप्रभु संन्यास लेकर जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, उससे पहले एक लीला आती है मध्यखंड में ही कि महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं अपने पार्षदों के साथ। तो संकीर्तन करते करते सब पार्षदों को भूख लगी, तो महाप्रभु ने एक आम की गुठली ली। ये पास टाइम चैतन्य भागवत में भी आता है लेकिन थोड़ा अलग है ये। महाप्रभु ने एक आम की गुठली ली और उसको मिट्टी में डाल दिया और देखते ही देखते एक पेड़ निकल आया और देखते ही देखते सुंदर सुंदर आम निकल आए। तो किसी भक्त ने बोला, महाप्रभु निमाई आपके लिए आम लेके आए। महाप्रभु ने, नहीं अभी देखते रहो। और देखते ही देखते वो पेड़ अप्रकट हो गया। सब हैरान हो गए। महाप्रभु बोला, ये है भौतिक जगत। सब